टेंस की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के बारे में आइए जानते हैं अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय सामान्यतः दिया रहता है। देखिए, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ये शब्द तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस ये होता है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हो के साथ समय भी दिया रहता है। और दूसरी पहचान क्या होती है? कार्य वर्तमान में कुछ समय से जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि कार्य लगातार चलता हुआ रहता है लेकिन पूरा नहीं हुआ होता है। तो ये इस टेंस की पहचान होती है। जैसे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, इसमें रहा हूं आ गया यानी कि कंटिन्यूअस हो गया और टाइम भी दिया है 2 घंटे से, तो रहा हूं रहता है प्लस इसके साथ टाइम भी रहता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। आइए इसका रूल समझते हैं कि इस सेंटेंस को हम किस रूल से बनाएंगे। सबसे शुरू में हमें सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन ये रखना होता है। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर और इसके बाद टाइम। ये इस सेंटेंस का रूल होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। जो हैज बीन कहां आती है? जब कर्ता एक वचन हो, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग आई, वी, यू और अन्य बहुवचन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखेंगे। सिंस का इस्तेमाल तो हम निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। यह निश्चित समय कौन सा होता है आइए समझते हैं। निश्चित समय जैसे कि सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि हमें पता चल गया सुबह से पढ़ रहा है, या 2 बजे से पढ़ रहा है, या 1980 से काम कर रहा है, तो जिसमें निश्चित समय होता है ये निश्चित समय थे। फॉर का हमें निश्चित समय नहीं दिया रहता, जैसे कि वह 2 दिन से, अब वे 2 दिन कौन से हैं पता नहीं, तो उसमें या 2 घंटे से, वो कौन सा 2 घंटे से पढ़ रहा, सुबह के या शाम के, ये नहीं पता, तो वहां अनिश्चित समय आता है। आइए इस सेंटेंस को इस रूल से बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें मैं, आई। इसके बाद क्या आना है? हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक आना है, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है? हैव बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, याद करना लर्न, और इसमें आईएनजी लग जाएगी लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना पाठ, आई के साथ अपने की क्या आती है? माई। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ अपने की माई आती है, और यू के साथ अपने की योवर आती है, और वी के साथ अपने की अवर आती है, ही के साथ अपने की हिज आती है, और सी के साथ अपने की हर आती है। तो अपने की अगर कहीं भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने की ये स्पेलिंग रखनी होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आई आया है इसलिए आई के साथ क्या लगाया है मैंने? माई। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ, माई लेसन। अब इसके साथ हम क्या देखेंगे? सिंस या फॉर में से कोई एक, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो इसमें समय देखते हैं क्या? 2 घंटे। अब ये अनिश्चित समय है, ये पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें क्या आएगा अनिश्चित समय के लिए? 4 2 आवर्स, फुल स्टॉप।
तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं। रूल तो सेम यही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। तो इसका रूल जो बनेगा, इसका रूल ये बनेगा, शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन या हैव बीन प्लस नोट आ जाएगा। यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नोट, यानी कि यहां प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस रूल से हम नेगेटिव का सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को भी। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं। चले, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई हैव बीन, इसके बाद क्या लगेगा, नोट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में याद करना, नोट लर्निंग माई लेसन, फिर क्या आएगा, सिंस और फोर में से 4 आएगा, 2 आवर्स। तो ये इसका नेगेटिव का सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो वे जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे वे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो आइए पहले वाले रूल को देखते हैं, जो क्या से शुरू होता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। और ये मैं आपको पहले बताया था, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में, हैज बीन या हैव बीन। तो आइए हम इसका रूल जानेंगे। सबसे शुरू में आ जाएगा हैज या हैव। अब यहां जरा ध्यान देना, हैज या हैव, हैज बीन नहीं लगाएंगे शुरू में, हैज या हैव आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, यहां आएगी बीन, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम बीन। और अगर नोट होता इस सेंटेंस में तो नोट यहां लगा देते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपना ये सेंटेंस बनाएंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए। कुछ नहीं होता क्या वाले सेंटेंस में, बस ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, बाकी ये रूल रहता है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। आइए अब इस वाले सेंटेंस को भी हम बना के देखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो शुरू में तुम के साथ क्या इस्तेमाल होता है, तुम के साथ आता है हैव। तो शुरू में क्या आ जाएगा इसमें, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर इसके बाद क्या आना है, बीन। नोट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या आना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या रहने को क्या कहते हैं, लीव, इसमें आईएनजी लग जाएगी। लिविंग, कहां से रह रहे, दिस रूम, इस रूम में, दिस रूम। अब देखो इसमें सिंस और फॉर में से क्या आएगा, 1980, निश्चित समय है, 1980 ईस्वी से, तो निश्चित समय है, तो इसलिए इसमें आएगा सिंस 1918। ये हो गया इसका इंट्रो और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव का क्या वाला रूल। अब सेकंड टाइप का, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाता है, जैसे क्यों। तो रूल सेम ऊपर का ही रहेगा, सेम ये रूल, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग आ जाएगी, यानी कि क्योंकि। तो इसका रूल क्या बनेगा, इसका रूल बनेगा
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, ऊपर का सेम ये रूल आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नोट हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन वर्ड। तो ये होता है इसके इंट्रोगेटिव का रूल। आइए इस रूल को भी फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या था सेंटेंस? वह एक सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। वह एक सप्ताह से, तो इसमें क्यों आया है, तो इसकी स्पेलिंग पहले आ जाएंगी वाई, फिर सब्जेक्ट एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, वाई हैज, फिर आएगा क्या, सब्जेक्ट ही, इसके बाद बीन, नोट इसमें नहीं है, नहीं लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, और इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए सिंस या फॉर में से क्या लगेगा इसमें, एक सप्ताह से। अब वो सप्ताह कौन सा है हमें पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित समय हुआ, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर, कब से, ए वीक, आ वीक, और पर्सन वाचक चिन्ह। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस को आसानी से बना सकते हैं इन रूल के अकॉर्डिंग। आइए कुछ सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे इन रूल के जरिए। इन सेंटेंस के द्वारा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे इनमें से कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी इंग्लिश आपको बना के बता दूंगा। थैंक्स।